प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या है EL 301 के अंतर्गत चैप्टर 6 ट्रांजिस्टर एट हाई फ्रिक्वेंसी एंड स्पेशल सर्किट्स के अंतर्गत टॉपिक कैस कोड एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। कैस कोड एम्पलीफायर असल में दो ट्रांजिस्टर को कैस्केड में जोड़कर बनाया जाता है, यानी एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के साथ जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जब कॉमन एमिटर और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को आपस में कैस्केड रूप में जोड़ा जाता है तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर Q1 का कलेक्टर करंट कॉमन बेस ट्रांजिस्टर Q2 के एमिटर करंट के बराबर होता है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि Q1 कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है और Q2 कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में कैस्केड में लगे होते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा हम इस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे आपको थोड़ा इजी होगा जानकारी करने में। ये जो चित्र दिया हुआ है ये है हाइब्रिड मॉडल। इसमें देख रहे हैं यहाँ ये एक समीकरण दी हुई है हाइब्रिड टू पोर्ट नेटवर्क के लिए। यहाँ एच पैरामीटर्स का यूज हुआ है। V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2। दूसरी समीकरण इसमें है I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2। यहाँ पर इस समीकरण को हम आगे इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, इन दोनों समीकरण को। यानी जो H11 है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, I1 कर दिया इनपुट के रूप में, और H12 को कर दिया हमने HR यानी रिवर्स पैरामीटर, और H2 की जगह हमने कर दिया HF यानी फॉरवर्ड पैरामीटर, फॉरवर्ड एज पैरामीटर, और H22 की जगह कर दिया हमने HO यानी आउटपुट पैरामीटर। तो असल में ये HI है इनपुट रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है जब V2 0, और HR रिवर्स वोल्टेज को बताता है जब I1 0, और HF फॉरवर्ड करंट को बताता है जब V2 0, और H0 असल में आउटपुट कंडक्टेंस को बताता है जब I1 0। तो इस आधार पे हम इन तीनों चारों पैरामीटर HI, HR, HF और H0 के बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसके समीकरण या जो सूत्र हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं। इस मॉडल में इन्हीं समीकरण को दर्शाया गया है। पहला समीकरण V1 इक्वल है HI I1 के या H11 के या H11 HI के बराबर है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, प्लस HR V2 जो HR असल में H12 है। ये दोनों आपस में ये जुड़ जाते हैं और जोड़ के ये V2 के बराबर हमें प्राप्त होते हैं। V1 बराबर हो गया HI I1 प्लस HR V2। इस रूप में हमें समीकरण पहला प्राप्त होता है। दूसरा समीकरण जो I2 का है, ये जो समीकरण है ये इस इधर वाले पार्ट से हमें प्राप्त होता है। इसमें देख रहे हो I2 बराबर है HF I1 प्लस H0 V2 के बराबर ये समीकरण हमें प्राप्त होता है। ये वाला समीकरण हमें
सेकंड पार्ट से इस मॉडल के प्राप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया पूर्व में ही, H11 है HI जो इनपुट रेजिस्टेंस को बताता है, और H22 है आउटपुट कंडक्टेंस यानी H0 के बराबर है, और HR है रिवर्स वोल्टेज जो H12 के बराबर है। H21 या HFV फॉरवर्ड करंट गेन है जो H21 या HF के बराबर है। इसमें देख रहे हो आप फिगर 4 में कैस्केड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें स्टार्टिंग Q1 ट्रांजिस्टर है वो कॉमन, ये जो ट्रांजिस्टर है ये कॉमन बेस के अंदर कॉमन एमिटर के रूप में है, क्योंकि ये जो एमिटर वाला हिस्सा है ये अर्थिंग किया हुआ नीचे, और ऐसे ही ये अगला जो ट्रांजिस्टर है Q2 वो कॉमन बेस में है, यानी इसका जो बेस है ये बेस यहाँ पर है नीचे B2, ये कनेक्टेड है अर्थ से यानी नेगेटिव पॉइंट से, इसलिए ये कॉमन बेस है। तो दोनों ट्रांजिस्टर आपस में जुड़े हैं, कॉमन एमिटर Q1 और कॉमन बेस Q2, और इनका जो Q1 का जो कलेक्टर है वो Q2 के एमिटर से कनेक्टेड है, जिससे इन दोनों पे जो करंट बहेगा कलेक्टर फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर का और सेकंड वाले के एमिटर के करंट के बराबर होगा। इस सर्किट में ट्रांजिस्टर के H पैरामीटर पे अगर विचार करते हैं तो इस प्रकार आएंगे। सर्वप्रथम इनपुट इंपीडेंस यानी HI की बात करते हैं, वो है H11 इनपुट इंपीडेंस यानी इनपुट Z V1 बटा I1, जब V2 बराबर I0 रखा जाए, पहले जो मैंने इक्वेशन दिखाई उन इक्वेशंस में, तो वो मान होता है इक्वल HI के, यानी हाइब्रिड इनपुट पैरामीटर के रूप में जब कॉमन एमिटर कंडीशन हो। दूसरा है शॉर्ट सर्किट करंट गेन जो होता है HFE के रूप में HF, तो H21 बराबर है I2 बटा I1 के रूप में, यानी HF का मान है ये, जबकि V2 को 0 रखा जाए इक्वेशन सेकंड में जो पीछे मैंने दर्शाई थी, पीछे जो समीकरण मैंने दर्शाई थी यहाँ पर ये वाली समीकरण है, इसमें V2 को अगर 0 रखा जाएगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, और यहाँ I2 बटे I1 H21 के बराबर होगा, यानी HF के बराबर होगा। यहाँ तो HF यानी H21 I2 बटा I1 होगा जब V2 बराबर 0, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ I डैश बटा I डैश से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये समीकरण इस प्रकार पर होती है, यानी I डैश बटा I1 गुणा I2 बटा I डैश के रूप में प्राप्त हो जब V2 0। अब यहाँ I डैश बटे I1 इक्वल टू HFE है, क्योंकि I डैश क्या है IC1 यहाँ पर है इस जगह पे, और I1 क्या है बेस करंट है फर्स्ट वाले का, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, ये तो इन दोनों को इसमें रखते हैं तो ये HFE आता है कॉमन एमिटर के लिए करंट गेन, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए करंट गेन यानी HFE। और दूसरा जो है I1 डैश IE2 के बराबर है, ये यहाँ पर यहाँ पर जो करंट बहेगा वो होगा I डैश यानी सेकेंड ट्रांजिस्टर के एमिटर के बराबर करंट, और I2 कितना होगा IC2 के बराबर, यहाँ पर IC2 यहाँ जो सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है उसके बराबर करंट होगा। तो इनको इसमें रखें तो यह आ जाएगा I2 बटा I डैश बराबर होगा माइनस HFB। यहां माइनस का चिन्ह इसलिए रखा गया है कि करंट है ना उल्टी दिशा में बह रहा है, यहां जो करंट है वो इस दिशा में बह रहा है, इसलिए इसको माइनस का चिन्ह दिया है। अगर ये राइट साइड में बहता यानी V0 की साइड में, जब ये पॉजिटिव होता, तो I2 बटा I डैश बराबर माइनस HFB प्राप्त हमें होता है। तो ये दोनों समीकरण जो हमें प्राप्त हुई है इनको हम
पूर्व वाली इक्वेशन में हम इसको रखते हैं। इस यहाँ पर जो इक्वेशन है H21 बटे H21 का जो समीकरण है ये I डैश बटे I1 गुणा I2 बटे I डैश, इसमें ये मान रखते हैं। तो ये वाला मान हम पहले ये रखते हैं, ये मान कितना है, ये मान है ये HFE के बराबर, और दूसरा मान I2 बटे I डैश, ये किसके बराबर है, माइनस HFE के। तो ये जो मान आ गया H2 का मान आ गया H21 बराबर है HFE डॉट इन ब्रैकेट माइनस HFB। HFE ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है और HFB नियरली 1 होता है। तो ये जो मान है माइनस HFB का 1 के करीब होने कारण ये जो समीकरण हमें जो प्राप्त होता है वो इस प्रकार प्राप्त होगा, H21 बराबर HFE। आउटपुट कंडक्टेंस की बात करते हैं तो आउटपुट कंडक्टेंस हमें प्राप्त होता है जो I2 बराबर HF I1 प्लस H0 V2 समीकरण के अनुसार। तो वहां हम H22 निकालते हैं यानी H0 निकालते हैं, तो वहां आएगा I2 बटे V2 जब I1 का मान 0 हो। तो ये H0 B के बराबर होगा यानी HOB, यानी आउटपुट कंडक्टेंस फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो और साथ ही रिवर्स वोल्टेज गेन जो होगी वो H12 यानी HR से निकलेगी, और वो समीकरण क्या है, V1 बराबर HI I1 प्लस HR V2। वहां पर I1 बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण हमें प्राप्त होता है H12 यानी H0 HR के लिए, सॉरी H12 क्या है, HR है, यानी रिवर्स वोल्टेज गेन है जो V1 बटा V2 के बराबर होता है और जब I1 0 हो। अब इसको और आगे ठीक करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है, ये समीकरण हम इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर V डैश का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो हमें ये दो टर्म्स प्राप्त होती है, V डैश बटा V2 और V1 बटा V डैश। इन दोनों टर्म्स का मान जो है V डैश बटा V2 का मान जो है जब I1 0 हो तो HRE के बराबर होगा, और ये देखिए V1 बटा V डैश किसके बराबर है, HRE के, और V डैश बटा V2 बराबर है HRB डैश के, यानी कॉमन बेस वाले ट्रांजिस्टर के लिए पैरामीटर्स, और ये कॉमन एमिटर के लिए ट्रांजिस्टर के लिए पैरामीटर है HRE। तो इनको हम अगर इसको बराबर रखें यहाँ, HRE डॉट HRB डैश के बराबर होगा H12 यानी रिवर्स वोल्टेज गेन। चूंकि HRE 10 पे घात -4 है और HRB डैश भी 10 पे घात -4 है, तो ये करीब 10 पे घात -8 के बराबर होगा इस H12 का मान, यानी रिवर्स वोल्टेज गेन का मान लगभग 10 पे घात -8 होगा, जो बहुत बड़ी छोटी संख्या है H12 का मान के रूप में। तो H2 वेरी स्मॉल होगा, और इस कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इम्पीडेंस जो है वो HI ऑफ सिंगल कॉम्बिनेटर ट्रांजिस्टर के बराबर है, और करंट गेन सिंगल कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की HFE के बराबर है, और यहां आउटपुट रेजिस्टेंस सिंगल कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की HOB डैश के बराबर है। असल में जो HI है इस कैस्केड एम्पलीफायर के लिए वो H11 के बराबर या HI, ये टाइपिकल वैल्यू जो इसकी है वो 11 किलो ओम के करीब है, और फॉरवर्ड करंट गेन है HF या H22 बराबर HFE, ये टाइपिकल वैल्यू 50 है इसकी, यानी करंट गेन 50 के बराबर है, और इनपुट रेजिस्टेंस 11 किलो ओम के बराबर है, और H0 जो आउटपुट एडमिटेंस है वो H22 के बराबर है और HOB डैश के बराबर है, इसकी वैल्यू
0.49 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट के करीब होती है। HR जो रिवर्स वोल्टेज गेन है H12 के बराबर है और HRE और HRB डैश के रूप में इसकी वैल्यू 7 गुणा 10 पे घात -8 के करीब होती है। तो इससे हम देखते हैं कि रिवर्स वोल्टेज गेन बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल होती है, और इसके कारण V1 और V2 के बीच में कोई लिंक नहीं होता, यानी इनमें जुड़ाव नहीं होता, इसलिए इसमें फीडबैक भी नगण्य होता है इनपुट आउटपुट के बीच में इस टाइप के कैस्केड एम्पलीफायर में। यह कैस्केड ट्रांजिस्टर सर्किट एक इस प्रकार बिहेव करता है जैसे ये सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हो। इसमें यह माना गया कि HOB यानी आउटपुट एडमिटेंस लेस देन 0.1 है, या RL जो आउटपुट लोड है वो 200 किलो ओम से कम हो, छोटा हो। तो ये इस प्रकार हमने कैस्केड के एम्पलीफायर के जाना। कैस्केड एम्पलीफायर जो टर्म्स इसमें प्राप्त होती है और जो हमें एक ऊपर की जो वैल्यूज आई हैं उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी वोल्टेज गेन वेरी लार्ज होती है, पर रिवर्स वोल्टेज बहुत छोटी होती है, परंतु केवल वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज नहीं, वोल्टेज गेन वेरी लार्ज होती है और रिवर्स वोल्टेज गेन बहुत छोटी होती है, और लार्ज करंट गेन इसमें प्राप्त होता है और वेरी हाई आउटपुट रेजिस्टेंस इसमें प्राप्त होता है, क्योंकि आउटपुट एडमिटेंस या कंडक्टेंस है वो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस हाई प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने कैस्केड एम्पलीफायर के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।